गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 29th ऑफ अक्टूबर 2022 और डे है आज सैटरडे। तो पिछले कल जो वो हमने रीजनिंग का जो वो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने बोला था बहुत सारे जो वो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे भी जा सकते हैं फिर से। तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, कुछ मैथ्स के जो बीच में क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वो बॉड मास से रिलेटेड जो वो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉड मास का जो रूल्स है वो जो आपको पता होना चाहिए कि बॉड मास में जो वो कैलकुलेशन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो भी आप जो इस वीडियो को देखिए, आपको जो वो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंपल भाषा में जो हम लोग रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सही सेट का चयन कीजिए जो दिए गए इक्वेशन में फिट होगा। तो यहाँ पे जो वो एक इक्वेशन दी गई है, इक्वल टू है बीच में, और इसने बोला है कि यहाँ पे बीच में जो वो क्या क्या लगाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कि 29 बन जाए। अब इन क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, सिर्फ एक ही, कि आप जो वो एक एक करके सबको उठा लो। ठीक है, एक एक करके जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पे चिपका दो, माइनस चिपका दो, डिवाइड चिपका दो, प्लस चिपका दो, फिर कैलकुलेशन करो। 29 आया तो ए को बोलो सही आंसर है। ठीक है, एक मात्र ही इसको करने का सही तरीका है। ठीक है, अब आपकी किस्मत है कि अगर आपका आंसर जो मान लो डी है, तो अगर आपने लास्ट से शुरू किया है तो फर्स्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा, टाइम कम लगेगा, जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि अभी जो वो चेस में जो वो जो एप्टीट्यूड का टेस्ट था, वो जो वो काफ़ी लेंथी पेपर डाला गया था, तो आप जितनी फास्ट जो वो आपकी कैलकुलेशन होगी, जितना उतना ही फास्ट जो वो आप उसको कर सकते थे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं तो पहले से ही चलूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर जो वो क्या है। ठीक है, तो क्योंकि इसका आंसर जो बी शायद बी है, या चलिए मैं भूल गया क्या आंसर है इसका। अब फिर भी पहले से स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ पे पहले में यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया, फिर माइनस है तो माइनस लगाया, फिर डिवाइड है, डिवाइड लगा लिया मैंने, फिर है प्लस। ठीक है, अब बॉड मास क्या बोलता है, बी ओ डी, या बदमाश लिख दो चल पड़ेगा। ओ को हटा दो, ओ का कोई काम नहीं है, बी डी एम ए एस। बी का मतलब ब्रैकेट, डी का मतलब है डिवीजन, और एम का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन, मतलब सम प्लस करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस करना। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट तो हमारे पास है नहीं। डिवाइड है तो उसको दूसरी बार सॉल्व करिए, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। देखिए बार बार जो इस बॉड मास को देखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक जो वो वही सॉल्व करेगा पहले जो बॉड मास बोलता है। ठीक है, तो डिवाइड पहले आता है तो डिवाइड को पहले, अच्छा फिर से मिटा दिया मैंने, मैं फिर से जो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई है, पहले मैंने मल्टीप्लाई लगाया, फिर माइनस है, माइनस लगाया, डिवाइड है, डिवाइड लगा लिया, फिर प्लस है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा, डिवाइड करना है पहले, तो 10/12, 10/12 को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है मैं साइड में लिखता हूँ 10/12। अगर मैं इसको 2 से काट दूँ तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6, 5/6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 × 3 माइनस 5/6 आ रहा है, 5/6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस 6 आ रहा है। अब देखिए, अब इसने बोला है कि मल्टीप्लाई पहले करिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड तो हट गया, 7 × 3 होता है 21, तो 21 यहाँ पे 21 माइनस 5/6 और प्लस का 6। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में बन चुका है तो इसका जो मेथड है वो जो वो ये है कि आप जो वो क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने से पहले आप ऐसे कर सकते हैं कि 21 और 6 को जो वापस में कर लीजिए, दोनों +1 है, तो 21 और 6 27 हो गए। ठीक है, 27 हो गए, तो 27 माइनस 5/6 मैं ऐसे लिखता हूँ, 27 माइनस 5/6, 27 माइनस 5/6। अब आप देख रहे होंगे कि 27 में से कुछ भी माइनस हो रहा है, चाहे माइनस तो हो रहा है ना कुछ, तो 29 तो नहीं आ सकता। ठीक है, चाहे वो 1 से छोटा ही माइनस हो रहा है, 0 से बड़ा, 1 से छोटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, पीछे अभी जो वो हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में, तो 27 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है एक्चुअल में, बात ऐसी है। ठीक है, तो 27, तो यहाँ पे तो 29 है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट जो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड को डाल के चेक करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर है डिवाइड, फिर है प्लस, और फिर है माइनस। ठीक है, डिवाइड पहले करिए, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ और कलर से यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लैक नहीं, ब्लैक तो नहीं चलेगा, यस इसको लेते हैं, थोड़ा सा मोटा भी इसको कर लेते हैं। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 3/10 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 12 माइनस 3 कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि अच्छा मल्टीप्लाई ही करते हैं पहले, क्यों ऐसे करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7, मल्टीप्लाई करना ना पहले, 7 × 3 = 21/10 हो गया, तो 21/10, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में कर लो, 12 में से 6 माइनस 6 बचा। ठीक है, तो 6 भी प्लस का बचा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास प्लस का है, तो प्लस का 6, 21/10 प्लस 6। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 21/10 प्लस 6, फिर से लिख रहा हूँ मैं 21/10 प्लस 6, ये बन रहा था हमारे पास। एलसीएम लीजिए,
एलसीएम में जो वो 10 आ गया इसका एलसीएम, क्योंकि 10 और 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम देखते हैं तो वो बड़ा नंबर ही आता है 1 के अलावा जो भी दूसरा नंबर है। इसके आगे पहले डिवाइड करते हैं तो 1 आया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ गया, ठीक है। 10 से डिवाइड किया 1 को 10 आ गया, 10 6 का कितना होता है 60, 60 एंड 21 कितना होता है, तो मेरे ख्याल से ये हो गया 81, 81 ओवर 29 आ गया, ठीक है। तो ये भी जो वो इसका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि 29 बड़ा नंबर है, 81 को बहुत छोटा कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो इसका आंसर नहीं है। तो मुझे लगता था कि लास्ट से चलना चाहिए था मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, सी देखते हैं। मल्टीप्लाई लगाया, फिर प्लस लगाया, और फिर माइनस है, फिर जो वो यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। देखिए अब लास्ट में डिवाइड है तो इसको कर लीजिए 2 आ जाएगा सीधा ही, क्योंकि 6 2 12 होता है, तो ये बन गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 10 माइनस 6, ठीक है। मुझे लगता है ये आंसर निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना है, 7 3 कितना हो गया 21, 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है सीधा ही 31 और माइनस 6, 31 में 6 गया, कितना बचेगा। तो ए जो वो नहीं, ए भी इसका आंसर नहीं हो रहा है, 31 माइनस 6, क्योंकि 31 में से 6 माइनस होगा तो ए बनेगा मेरे ख्याल से 25। यस, तो यहाँ पे तो 29 है, इसका मतलब ए भी हमारा आंसर नहीं है। तब हमारा आंसर क्या है, फिर लास्ट वाला ही हो सकता है, या तो फिर से हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ सॉरी डिवाइड माइनस है, माइनस है। अच्छा, अगर ऐसी गड़बड़ बीच में हो गई हो तो फिर माफ़ कीजिए, क्योंकि गड़बड़ जो वो हो जाती है कई बार। तो डिवाइड है पहले 7/3 मैंने लिख लिया 7/3, और माइनस है तो माइनस मैंने वैसे लिख लिया -10 प्लस 12, 12 6 12, तब 12 6 होता है 72 मैंने कर लिया इसको पहले, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों को मैं कर लेता हूँ पहले। 72 में से 10 गया, कितना बचा, तो ये बचेगा मेरे ख्याल से 62। तो 7/3 माइनस 62 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ गया 7, यहाँ पे आ गया 360। मेरे ख्याल से ए भी बड़ा नंबर बनने वाला है, और ए भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे जब वो फिर से गड़बड़ हो गई है, मुझे लगता है या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी होगी। तो एक बार ज़रा फिर से चेक करते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए बार सभी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको सीखने को जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। इस थर्ड वाले में क्या था कि लास्ट में जब वो डिवाइड पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वो 6 को 12 से डिवाइड किया तो 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2 आ रहा है, मैंने शायद 6 लिखा होगा, तब ठीक है। तब मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे गड़बड़ की थी, क्योंकि एक ही हमारे पास डिवाइड था लास्ट में। डिवाइड तो यहाँ पे डिवाइड होगा तभी तो सिंपल होगा, बाकी तो फ्रैक्शन में बन रहा था। अगर फ्रैक्शन में बना, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में बनेगा तब जो वो एलसीएम लेके आंसर नहीं आ सकता, 21 आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिवाइड वाला ही यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 बनेगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इसको सी वाले को फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हुई होगी पक्का। मल्टीप्लाई है, प्लस है, ठीक है, फिर माइनस है, फिर जो वो डिवाइड है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है। 7 3 21, ठीक है, प्लस 10, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे शायद गड़बड़ हुई होगी, तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे 31 माइनस 2 आ गया, 31 माइनस 2 29। तो सी विल बी द राइट आंसर। देखिए बात ऐसी है कि गलती करने से जो वो इंसान सीखता है, तो मैंने गलती की है, आप जो वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने मतलब कि दूसरों की गलती से सीखिए, आपने जो वो कहीं पे पढ़ा होगा कि दूसरों की गलती से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखने लगोगे तो ज़िंदगी जो वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्यू का अर्थ है जोड़ना मतलब प्लस, जे का अर्थ है गुणा मतलब मल्टीप्लाई। तो इसमें पुट करके जो आप फिर से आंसर वैसे ही कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ए वाला, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम धीरे धीरे जो यहाँ पे देखिए डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।